नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीएस अक्षय। आज अपन बात करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की वो है कि क्या सर पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है क्या विदाउट क्राइम? अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है, फिर भी आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है? तो इसका आंसर यस है। क्योंकि आपको पता है इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 एंड प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट 1950 इसमें ऐसा लिखा है कि अगर कोई इंसान के ऊपर आपको डाउट है या वो कोई सीरियस क्राइम करना चाहता है, तो उस केस में आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो पुलिस आपके घर पे आके आपको अरेस्ट कर सकती है। बट वो 3 महीने तक हो सकता है, अगर उससे ज़्यादा भी करना चाहती है, तो एडवाइज़री बोर्ड का कंसर्न लगता है। एडवाइजरी बोर्ड में जजेस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। अब ये प्रोसेस को करने के लिए आपको पता है आपके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड भी किया जाता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे फंडामेंटल राइट्स है बिकॉज़ कोई सेंसिटिव मैटर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लद्दाख की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे सोनम वांगचुक करके एक बंदा था जिसको अरेस्ट किया गया अंडर दिस एक्ट। तो करना क्या, अगर नॉर्मल केसेस में अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, तो सबसे पहले फर्स्ट आपको रीज़न बताना चाहिए क्योंकि आपको अरेस्ट क्यों किया। एंड अरेस्ट करते समय जो रीज़न बताना चाहते हैं वो आपकी लैंग्वेज में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश है, तो उसी लैंग्वेज में आपको बताना चाहिए। अगर आपको रीज़न नहीं समझा, तो जो अरेस्ट किया है वो इनवैलिड माना जाएगा। एंड अरेस्ट करने के बाद 24 आवर्स के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट करना पड़ता है। ये भी आपका फंडामेंटल राइट होता है। बट एक केस याद रखना बच्चों, जब भी आपको अरेस्ट करेंगे, तो मेक श्योर दैट अरेस्ट करते समय प्रॉपर अरेस्ट होना चाहिए। इन केस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको उठा के लेके गए, आपको घसीटते हुए लेके गए, ऐसा नहीं है बिकॉज़ अभी तक आप क्रिमिनल नहीं हो। जब तक कोर्ट किसी को क्रिमिनल अनाउंस नहीं करता, तब तक आप इनोसेंट होते हो। याद रखना, कोर्ट के लिए सब इनोसेंट है अनटिल एंड अनलेस जब तक कोर्ट प्रूफ नहीं करता है। तो कुछ बच्चों को पता भी नहीं होता कि यार अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं। आपको पता है आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट पे जाने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 226 में लिखा है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हो जहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। तो ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जो आपको नहीं पता होता है, यानी आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपको नहीं पता होते हैं। तो ये शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।